बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ जो बलूचिस्तान में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या हुआ जिसकी वीडियो पूरे दुनिया में वायरल है कि एक मर्द और एक औरत को सिर्फ़ इस बिना पर कत्ल किया जाता है कि उन्होंने पसंद की शादी की हुई थी। ये जाहिलाना रस्म, ये जाहिलाना रवाज जो सदियों से चलता आ रहा है इसी बलूचिस्तान की सरज़मीन में, और हाईलाइट अब हुआ है इसी नेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। हज़ारों ख़वातीन ऐसे हैं जिनको बेदर्दी से ऐसे कत्ल किया गया, शक की बिना पर कत्ल किया जाता है, जुल्म और सितम की बुनियाद पर कत्ल किया जाता है। कोई एक काल अगर पकड़ी गई है तो उस बुनियाद पर भी उसको कत्ल किया जाता है। कोई एक मैसेज अगर किसी गैर महरम का देखा गया हो तो इस बुनियाद पर भी कत्ल किया जाता है। इसका न इस्लाम से ताल्लुक़ है न किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है। लव मैरिज करना, इसका तरीक़ा अगरचे गलत है और वो गलत तरीक़ा, इसमें भी किसी औरत का कसूर नहीं होता। असल कसूर उन भाइयों का होता है या उन वालिदैन का होता है या उन घर वालों का होता है जो उन्होंने ये ऐसा माहौल बनाया कि उसकी बेटी या उसकी बहन इस हालत तक आ गई है कि किसी गैर के साथ जा सकी, इस हालत तक आ गई है कि गैर के साथ ताल्लुकात कायम कर सकी। आखिर उन्होंने ताल्लुकात कायम किए होंगे तब जाके ये माहौल बना कि उन्होंने निकाह भी कर ली, तब जाके ये माहौल बना कि वो किसी गैर महरम के साथ चली भी गई है, किसी को पसंद भी कर ली है। सबसे बड़ा कसूर इन भाइयों का होता है, इन वालिदैन का होता है, इन घर वालों का होता है जो उनकी परवरिश नहीं करते। लेकिन चली जाने के बाद उन्होंने शरई तरीक़ा से निकाह कर लिया, इजाब व कबूल कर लिया तो वली की इजाज़त ज़रूरी नहीं, उनका निकाह हो जाता है। अब ज़िना नहीं है, किसी सूरत भी इसको कत्ल करना जायज़ नहीं, ना इस्लाम में जायज़ है बल्कि किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं। आप रिसर्च करें, क्या हिंदुओं के यहाँ जायज़ है कि लव मैरिज कर लिया तो उनको कत्ल किया जाए? क्या ईसाइयों के यहाँ जायज़ है? क्या यहूदियों के यहाँ जायज़ है? किसी भी मज़हब में भी जायज़ नहीं। यहाँ तक कि इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है कि अगर पसंद की शादी कर ली है और इस पर वालिदैन राज़ी नहीं भी हैं तब भी शादी हो गई, निकाह हो गया, हलाल है, कत्ल करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं। हज़रात गिरामी, असल जहालत की वजह से जो वाक़या रूनुमा होते हैं, ये एक वाक़या नहीं है, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हैं। हमने अपने आँखों से ऐसे वाक़यात देखे हैं। इन लोगों की गैरत वहाँ पर तो मर जाती है जब अपनी बेटी और अपने बहन को विरासत में से कोई हिस्सा दी जाए। इनकी गैरत वहाँ पर तो मर जाती है कि बेटियों और बहनों के जब हुकूक़ होते हैं वो भी सल्ब कर लेते हैं। वालिदैन फौत हो गए, अब वहाँ पर बेटियों का भी हक़ है, बहनों का भी हक़ है। भाई तीजा कर रहे हैं, बकरे ज़िबा हो रहे हैं, दुम्बे ज़िबा हो रहे हैं और हज़ारों किस्म के मेहमानों को बुलाया गया अपनी शान बढ़ाने के लिए। खैरात करते हैं, बाप का सारा माल और दौलत उसी पे उड़ा देते हैं। उसमें भाइयों का हक़ भी, जो नाबालिग भाई हैं उनका हक़ भी गया और उनके बहनों का हक़ भी गया और इसी तरह बेटियों का हक़ भी गया। वहाँ पर तो उनको गैरत कभी नहीं आती। और इसी तरह ज़मीनों में जो हिस्सा होता है वो हक़ भी सल्ब कर लेते हैं। विरासत में कोई हक़ नहीं देते बहनों को और इसी तरह बेटियों को। वहाँ पर तो उनकी गैरत नहीं जागती, इनकी गैरत सिर्फ़ अपनी शान बढ़ाने के लिए। ऐसे वाक़यात भी हमने देखे हैं जो भाई अपने बहनों को बेच देते हैं और 15 साल, 16 साल, 17 साल की लड़की को 50 साल के बूढ़े के साथ बेच देते हैं, सिर्फ़ 10 लाख 15 लाख रुपए पैसों की वजह से। और ये वाक़यात हमारे सामने रूनुमा हुए कि किसी ने अपनी बहन को 10 लाख का बेचा और वहाँ जाके उन्होंने गड्ढों का रवैया उसके साथ रखा और वो मजबूर हो गई। फ़िक्स 1.5 साल के बाद उस औरत ने ख़ुदकुशी कर ली है और 1.5 साल के बाद उस औरत ने, उस भाइयों ने अपनी बहन की लाश जाके वहाँ पे उठाया। तो ये जहालत के तरीक़े हैं, ये जहालत के रस्म व रवाज हैं
آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ بس بہت ہو گیا یہ جہالت۔ جب ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں تب اسی طرح ہمارے گھر بگڑتے ہیں۔ آج ان بھائیوں نے اپنی بہن کو قتل کر کے، کسی مظلوم کو قتل کر کے کون سا نام کمایا، بلکہ انہوں نے تو مظلوم کی طرفداری کی ہے۔ آج انہوں نے قتل کیا، پورے بلوچستان، پاکستان، اسی طرح ہندوستان میں اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس طرح کے کبھی رسم و رواج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، ان کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اداروں سے اپیل کرتے ہیں، حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے کبھی رسم و رواجوں کو ختم کرنے کی کوئی کوشش کی جائے، اور جن رسم و رواجوں کی وجہ سے بہنوں کو، بیٹیوں کو، عورت زاد کو بغیر کسی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، ان کو گولیوں کی بوچھاڑ پہ قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔